ठीक है, मेरे पास मार्च 25 का पेपर है, तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं इश्यू ऑफ शेयर्स और उसका सम भी मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, मार्च 25 का पेपर अपने सामने रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं जैसे जैसे सम सॉल्व करूंगा आप भी उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। देखिएगा मैं सम रीड कर रहा हूं। परिमल कंपनी लिमिटेड इशूड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹20 ईच पेबल एज। यहां पे बात की जा रही परिमल कंपनी लिमिटेड की, और ये परिमल कंपनी लिमिटेड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशूड करना चाहता है। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे यहां पे इशूड के सामने लिखेंगे 1 लाख, और याद रखिएगा यहां पे कंपनी ने जो टाइटल दिया वो टाइटल दिया हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का। अगर इक्विटी शेयर रहेगा तो हर एंट्री में सबसे आगे शेयर के पहले इक्विटी का नाम लिखना पड़ेगा, और अगर प्रेफरेंस शेयर्स दिया रहेगा तो शेयर्स के पहले प्रेफरेंस शेयर्स लिखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं सम रीड आउट कर रहा हूं। यहां पे फेस वैल्यू बताई गई है 20 रुपीज। 20 रुपीज को बाइफरकेट इस वे में किया है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन टाइम कंपनी 8 रुपए डिमांड कर रही है, अलॉटमेंट पे कंपनी 6 रुपए डिमांड कर रही है, फर्स्ट कॉल पे कंपनी 4 रुपए डिमांड कर रही है, और फाइनल कॉल पे कंपनी 2 रुपए डिमांड कर रही है। इन चारों को टोटल एड ऑन करेंगे, इनका टोटल आएगा 20। याद रखिएगा अगर 20 रुपीज के शेयर्स को कंपनी 20 रुपीज में सोल्ड आउट कर रही है तो इसको हम लोग बोलेंगे पार वैल्यू। देखते हैं एग्जामिनर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल द शेयर्स एंड रिसीव्ड ऑल द मनी, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परिमल कंपनी लिमिटेड। अब याद रखिएगा कंपनी ने क्या किया, 1 लाख इक्विटी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशूड किया है। वो 1 लाख शेयर्स के ऊपर जो फेस वैल्यू कंपनी ने डिसाइड किया ये 20 रुपीज है। 20 रुपीज को ये इंस्टॉलमेंट बेस पे क्या किया है, डिवाइड किया है। अब याद रखिएगा कंपनी 1 लाख इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इशूड करना चाहती है, लोगों का एप्लीकेशन भी 1 लाख ही आया, तो यहां पे इक्वेशन कितने का आएगा, 1 लाख का ही आएगा। अब सबसे पहले याद रखिएगा ये 4 स्टेप में अपने को सम को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या किया, सम को यहां पे रिकॉर्ड कर लिया हूं और मैंने सम्स को क्या कर दिया हूं, नीचे रख दिया हूं। अगर आप देखेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बेस पे स्टोरी क्रिएट कर सकता हूं कि कंपनी 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स इशूड करना चाहती है, उसका फेस वैल्यू 20 रुपीज रहेगा। ड्यूरिंग एप्लीकेशन के टाइम कंपनी 8 रुपए डिमांड करेगी, अलॉटमेंट पे 6 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया और फाइनल कॉल पे 2 रुपया। अब सबसे पहले याद रखिएगा कंपनी एप्लीकेशन मनी ड्यू कर एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी, और एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद कंपनी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेगी। मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई क्लाइंट है जिसका नाम एप्लीकेशन है। अगर एप्लीकेशन मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट फॉलो करने बोलती कि जो भी चीज आएगा ना मैं उसको डेबिट पे लिखूंगा। तो सबसे पहले अगर एप्लीकेशन मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा, मैं एंट्री ला के लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा किसने ला के दिया, एप्लीकेशन ने, तो एप्लीकेशन का पूरा नाम लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब याद रखिएगा कंपनी कितना शेयर मार्केट में इशूड करना चाहती है, 1 लाख, और एप्लीकेशन का कितना है, 8 रुपीज। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो यह अमाउंट आएगा टोटल 8 लाख रुपीज। नरेशन एकदम स्वीट एंड सिंपल सा लिखना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अगर एक बार हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया तो एप्लीकेशन मनी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल को। तो उसकी एंट्री याद रखिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर्स का पूरा नाम लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा 8 लाख। फिर से आपको नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। इसके बाद याद रखिएगा ये 2 एंट्री पास आउट हो जाने के बाद 6 एंट्री लगातार आएगा, उसके अंदर 2 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सबसे पहले हम लोगों को कॉल मनी ड्यू करना पड़ेगा, और कॉल मनी क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। जब भी मैं कॉल मनी ड्यू करने की बात करूंगा, अगर मैं बोलता हूं अलॉटमेंट ड्यू करो तो आप बोलेंगे अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। मैंने बोला फर्स्ट कॉल ड्यू करो तो आप बोलेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। मैं बोलूंगा फाइनल कॉल ड्यू करो तो आप बोलेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और तीनों के साथ हमेशा एक नाम एड ऑन करेंगे, टू शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो जिस कॉल को ड्यू करना है उसको डेबिट करना है, तो हमारी एंट्री आएगी अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो अलॉटमेंट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब याद रखिएगा नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख, अलॉटमेंट का कितना है 6 रुपीज, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज। फिर वही कहानी नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अगर हम लोगों ने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया तो अलॉटमेंट मनी क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा। मैं मान लेता हूं कि मेरा कोई क्लाइंट है जिसका नाम अलॉटमेंट है। अगर मेरा क्लाइंट मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा। अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसने ला के दिया, मेरे क्लाइंट ने, और मेरे क्लाइंट का नाम क्या है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का पूरा नाम लिखना पड़ेगा टू प्रिफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट ये 6 लाख ही आएगा। नरेशन फिर से आपको लिखना पड़ेगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फिर वही कहानी कि जिस कॉल को मैं ड्यू करने बोलूंगा आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बस उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना 1 लाख, फर्स्ट कॉल अमाउंट कितना है 4 लाख। अगर 4 है तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे कितना आएगा 4 लाख रुपीस। फिर नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब हम लोगों ने फर्स्ट कॉल ड्यू किया तो हम लोगों को फर्स्ट कॉल मनी क्या करना पड़ेगा, रिसीव भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरा क्लाइंट है जिसका नाम फर्स्ट कॉल है। अगर फर्स्ट कॉल मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा। अगर मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लिखूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसने ला के दिया, फर्स्ट कॉल ने, तो मैं लाके लिखूंगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा टू प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। याद रखिएगा अमाउंट कितना आएगा 4 लाख। नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल कॉल ड्यू करना पड़ेगा। जिस कॉल को मैं ड्यू करूंगा उसको डेबिट करूंगा। ताकि फिर से एंट्री लिखूंगा प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर 1 लाख, फाइनल कॉल 2 रुपीज, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये अमाउंट आएगा 2 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, एट द एंड फाइनल कॉल मनी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फिर वही कहानी कि हमारा क्लाइंट है जिसका नाम क्या है फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अगर मुझे पैसा ला के देगा तो मेरे पास पैसा आएगा। मेरे पास पैसा आएगा तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। किसने पैसा ला के दिया, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा टू प्रिफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब याद रखिएगा जब भी आपको एग्जामिनर सम पूछेगा तो आपको इजी वे में ही पूछेगा। हाँ, अगर सम में कोई चेंजेस आएगा तो याद रखिएगा वो एंट्री होगी अलॉटमेंट की। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं एक और सम लेके आऊंगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग वीडियो पे बने रहना। और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा रिगार्डिंग कोई भी चैप्टर तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मेंशन करिएगा। और उसी के साथ साथ याद रखिएगा जितना ज्यादा आपका फायदा हो उतना ज्यादा आप दूसरे को भी फायदा कराना। अगर आप हमारे चैनल से सेटिस्फाई रहेंगे तो आप खुद तो शेयर करना, लेकिन दूसरों को भी बोलना कि वो शेयर करे। इसी के साथ साथ प्रीवियस पेपर में चले आना आप लोग, एसपी हुआ, ओसी हुआ, हिंदी हुआ, आप इन पेपर को लेके बैठना। और प्रीवियस जो भी मेरे वीडियो मैंने अपलोड किया रहूंगा वहां पे जाके देखना। तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने जो वीडियो अपलोड किया है कितना सही है और कितना गलत है। जब तक के लिए थैंक यू।